everyone, welcome to Higher Connections Alchemy. I am your healer life coach guys. आज हम देखने वाले हैं एनर्जी अपडेट, लेकिन आज की एनर्जी अपडेट करने से पहले जो भी आप लोगों के रिगार्डिंग मुझे साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहा है वो मैं सबसे पहले बताती हूँ। आप DF जो भी हो, जो भी इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट किए हो, आपके लिए ये एक मैसेज है कि बहुत ज़्यादा मैसिव एक शिफ्ट आ रहा है, बिकॉज 7-7 पोर्टल इज़ ऑलरेडी, ठीक है, इट्स ऑलरेडी एनर्जी स्टार्ट हो गई है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस तो है ही, साथ में बहुत चीज़ों के खुलासे भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज़ रहेंगे। तो सबसे पहली मैं आप लोगों को जो चीज़ बताऊँगी वो यही है कि अपने प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखिए, जितना हो सके अपनी ग्राउंडिंग, अपने ऑरा को लॉक करना, क्राउडेड जगहों से दूर रहना। ये मैं बहुत दिनों से आप लोगों को कह रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक एनर्जी की छेड़छाड़ ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। जो भी निगेटिव जो लो एनर्जीज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वेदर इट्स DM और DF। स्पेशली अगर मैं DF की बात कहूँ तो उनके जीवन में अभी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। कुछ DF जिन्होंने काफ़ी इनर वर्क किया है उनको बहुत हद तक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भी लो चीज़ें हो रही है, लो एनर्जी की चीज़ें हो रही है, वहाँ पे एक DF बैलेंस कर पा रही है अपनी चीज़ें, ठीक है। उनको समझ आ रही है कि ये चीज़ इस वजह से हो रही है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज में DF है, जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी, स्ट्रेस, कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है आपको अभी पता लगे कि आपके ऊपर स्पेल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ों का आप लोगों के ऊपर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो एक वो चीज़ है ना, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अभी जगल कर रहे हो। कुछ DF ऐसे दिख रही है जो अपने DM के बारे में जानने के लिए उनके पीछे लगी है, मैसेज कॉल, उनका इन्फॉर्मेशन निकालना। इफ़ यू आर रिजेक्टेड बट स्टिल आप उन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक बर्डन में दिख रही है मुझे बहुत सारे DF, ठीक है। तो वो आपके फिज़िकल एनर्जी में भी फील होगी, आपको पैनिक जैसा फील हो सकता है, आपको हार्ट में हैवीनेस फील होगी, ठीक है। अचानक से वाइब्रेशन जैसा फील होगा, कुछ लोगों को सफोकेशन फील हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को, ठीक है। जो भी DF है वो लोग ये एनर्जी फील कर सकते हैं। एंड जो DF ने काफ़ी हद तक इनर वर्क किया है अभी तक, उनके लिए मैंने कहा ही है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बिकॉज एनर्जी जब आते हैं कलेक्टिव में तो सबके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन जो लोग इनर वर्क करते हैं उनके ऊपर वो इम्पैक्ट उनको समझ में आता है कि ये बस एक हमारे लिए ट्रिगर है, ठीक है। तो जो DF ने काम किया है उनको ऑफकोर्स फैमिली के साइड से भी ट्रिगर मिल सकती है, या ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपके सामने कुछ पुरानी चीज़ें रिवील किया जाएगा, कोई आपको पुरानी बातें याद दिला सकते हैं, ठीक है। एंड और एक पॉजिटिव साइन ऑफ कोर्स आप लोगों को होंगे कि जो भी आपके DM के साथ जो एक बबल फेस का जो टाइम रहा है वो आप एक्सपीरियंस करोगे वापस से, ठीक है। आप वापस से आप उस एनर्जी को जीने वाले हो, आप वापस से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने DM को आप सोचोगे डेफिनेटली। एंड ये एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, ये बिल्कुल चेजिंग एनर्जी नहीं है, ये एक बैलेंस्ड एनर्जी है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल वे में आप अपने DM को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, बिकॉज ये जिनकी भी एनर्जी है उनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है एंड कहीं ना कहीं उसके ऊपर काफ़ी हैवी वर्क चल रहा है, जिसके लिए आपको ये चीज़ फील होगी कि अचानक से हार्ट चक्रा में वाइब्रेशन फील होना, अचानक से इमोशंस डेवलप्ड हो जाना, ठीक है। एंड बहुत सारे फेमिनाइन्स की अभी ये भी एनर्जी है कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंड आफ्टर ये 7-7 पोर्टल आप लोगों के पास अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है, जहाँ पे आपके मनी ब्लॉक थे वहाँ से आपको वापस से वो चीज़ें मिलेंगी। अगर किसी से आपको पैसा मिलना है तो वो मिलेंगी। तो फाइनेंशियल स्टेज मतलब आपके रूट चक्रा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी वैसे भी रूट सेक्रल आपके सारे चक्रास पे अभी काम हो ही रहे हैं, तो इसके लिए फियर्स आ रहे हैं। ये जो चीज़ें आपकी रह गई थी, कुछ लोगों के लिए कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है जो अभी आप हील कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके की अलग अलग चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। प्लस जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना इनर वर्क को कंटिन्यू कीजिए। जो भी ब्लॉकेजेस अभी आ रहे हैं, जैसे कि कोई स्पेल है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप उसको हील करते हुए आगे बढ़िए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप सही पाथ में हो, ठीक है। एंड ये जर्नी आपको कभी परेशान करने के लिए नहीं आते, ये जर्नी आपको लेसन्स देने के लिए आते हैं। लेकिन वही लेसन्स जब आप
मतलब इतना आप जागरूकता में नहीं आते हो, तो दैट इज़ गिविंग यू अ पेन. ओके, सो यू वांट टू रन फ्रॉम द सिचुएशनशिप बट यू कैनॉट रन फ्रॉम दैट. सो दैट थिंग इज़ बॉर्डरिंग यू. तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत करते हैं. अलग कुछ भी नहीं है. फैमिली से थोड़े लड़ाई झगड़े या कुछ अनबन हो सकती है, तो उससे थोड़ा बचिए. अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए. ठीक है, सरेंडर कीजिए डिवाइन को. लेट गो करने का मतलब आपको मैं जो आपको बोल रही हूँ कि उसको जाने दीजिए. जाने देने का मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि आप उसको अपने अंदर सप्रेस करो. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कुछ पेन मिल रहा है, कोई आपको कुछ ख़राब से बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको डिवाइन के सामने बैठिए. उस पर्सन के साथ आप कॉर्ड्स कटिंग करो. ठीक है, ये किसी ने मुझे कल सवाल पूछा था. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि आप लोग ऑलरेडी स्टेप्स लेते हो. प्लीज़ लीजिए. हाँ, आप लोग कॉर्ड्स कटिंग करो, बैठिए आराम से, डिवाइन को याद कीजिए, उस पर्सन को याद कीजिए अपने सामने. आप महसूस कीजिए कि वो पर्सन आपके सामने बैठे हुए हैं. उनसे आपका जो एक ब्लैक कॉर्ड जुड़ा हुआ है, वो कॉर्ड्स को आप बीच से डिस्कनेक्ट करो. आप इमेजिन करो, वो आप मेडिटेशन में बैठ के करोगे अच्छे से, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो. एंड वो प्रोसेस आप रेगुलर करो. 21 डेज़ तक आप एक एक प्रोसेस करो, आपको खुद रिजल्ट्स दिखेंगे. प्लस आप पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो. अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए आप लोग हेल्प ले सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी डीएफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो जो डीएम है उनका भी काम पूरा डिवाइन उनको भी काम करवा रहे हैं, उनका भी. ठीक है, भले ही कुछ डीएम अभी साइलेंट एनर्जी में है. कुछ डीएम ऐसे हो सकते हैं जिनका अपने डीएफ के साथ कनेक्शन हो रहा है. ठीक है, बीच बीच में आप लोग की बातचीत होती है, चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो इमोशंस है वो अभी तक वो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस नहीं, वो आपको नहीं बता रहे. ठीक है, लेकिन मन ही मन वो आपके साथ इस कनेक्शन को सही करने के बारे में फॉर श्योर सोच रहे हैं. एक इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं. कुछ डीएम ऐसे भी हैं जिनकी अवेकनिंग काफ़ी हद तक हुई है, जो कि एक रियूनियन के लिए सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं अपने डीएफ के साथ. एंड इवन वो अपने मन ही मन सारी चीज़ें सोच रहे हैं. ठीक है, एंड वही एनर्जी डीएफ को भी फील होगी. इसके लिए बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक एनर्जी आपको फील हो रही है. बहुत ज़्यादा एक मतलब बीती बातें आप लोगों को याद आ रही है. तो काफ़ी पॉजिटिव वे में चीज़ें हो रही है. एंड जो अनअवेकन डीएम है, जिनको अभी पता ही नहीं है कि वो इस जर्नी पे है, वो तो डेफिनेटली अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है. ठीक है, उनका ईगो अभी है, उनका ईगो अभी नहीं टूटा है. इसके लिए समय लगेगा. एंड अभी फ़िलहाल मुझे बहुत सारे डीएम डीएफ सेपरेशन में भी दिख रहा है जो इनिशियल स्टेज में है. डिवाइन उनको क्लैरिटी देंगे. जब डिवाइन टाइमिंग आएगी उनको बेशक क्लैरिटी दी जाएगी, लेकिन अभी के लिए आपका समय है कि आप अपने ऊपर कार्य करो. अगर आप खुद काम ही नहीं करोगे, आप उनके पीछे भागते रहोगे, तो आपके डीएम कभी भी आपके पास नहीं आएंगे. ये चीज़ आप जान लीजिए. तो इसके लिए बहुत सारे डीएफ अभी ऐसे हैं जिनके इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुए हैं. आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी हील करनी है. तो आप देखिए क्या क्या आपके चीज़ों में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो उसको आप हील करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी चीज़ें भी फील हो रही है कि कुछ लोगों के डीएम्स ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी रीलोकेशन के लिए सोच रहे हैं. ये एनर्जी भी पिछले कुछ दिनों से चल रही है. हो सकता है दे आर प्लानिंग टू रीलोकेट. हो सकता है आपके शहर में वो आ सकते हैं अगर कहीं दूर रहते हैं, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस तो यहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंस बहुत लोगों के लिए है. ठीक है, एंड ये फिज़िकल डिस्टेंस इवन बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है. जैसे कि कोई बाहर कंट्रीज़ में रहते हो, तो वैसे भी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डीएम्स ऐसे हैं जिनको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है. ठीक है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. अपने कुछ डीएम्स ऑफ कोर्स मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने बारे में उनका एक सोच. ऑफ कोर्स अभी हम उनको उस चीज़ के लिए अभी हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक अनअवेकेंड एनर्जी में है. आपकी अवेकनिंग पहले हुई है, तो ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि पहले आप अपना इनर वर्क करो. लेकिन यही चीज़ इनिशियल स्टेज में डीएफ समझ नहीं पाते. उनको ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, तो हम क्यों उनके लिए काम करें. आपको उनके लिए काम करने के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं बोल रहा है. आपको खुद के लिए काम करने के लिए बोल रहा है. जब आप खुद के लिए काम करोगे तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी सामने, वही चीज़ उनके ऊपर भी एनर्जीज जाएंगी. इसके लिए कहा जाता है इनर वर्क इस जर्नी का की टू सक्सेस है. अगर आप इनर वर्क ही नहीं करोगे तो इस जर्नी पे आप सालों साल फंसोगे. कुछ लोगों की जर्नी अभी भी 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा. तो ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी जनरल वे में मुझे फील हुई. इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया. ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रहे हैं. ठीक है,
तो आप लोगों को अपने यूनियन के लिए ऑफ कोर्स रेडी होना है, बिकॉज़ इस जर्नी पे यूनियन होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन उससे पहले आपको अपने इनर यूनियन को अचीव करना होगा, जिसके लिए ही आपको इनर वर्क करना है। ठीक है, इनर वर्क में आप लोगों की सारी चीज़ें आ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप मेडिटेशन करोगे, चक्रास वो करोगे तभी आपके डीएम आ जाएंगे। नो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अभी का जो माहौल है थोड़े मतलब ऐसी एनर्जी रहेंगी, थोड़ी एनर्जी हैवी रहेंगी, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं रहेंगी, लेकिन जो भी होंगे साथ ही साथ आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन भी रहेगा। ठीक है, आपको वो राह भी दिखाया जाएगा। तो बस वही चीज़ से थोड़ा बचिए, लड़ाई झगड़े से बचिए, बिकॉज़ लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। बस अपने आप को आप हील करते जाइए। अगर कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, उसका मतलब उनका कुछ पर्पस होगा आपके साथ। ठीक है, लेकिन साथ में आपके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आएंगे, आप वीकेंड हो, अनवीकेंड हो, आप इनिशियल स्टेज में हो, आप बहुत हाईली अवेकन स्टेज में हो, डजेंट मैटर, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको सही मायनों में आपको मदद करेंगे। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आपकी कोई दोस्त हो सकता है, आपकी सिबलिंग हो सकता है, कोई भी रूप में हो सकता है, वो आपके कोई पार्टनर बन के आ सकते हैं, कोई आपके सोलमेट बन के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे अपनी जर्नी पे। ठीक है, बिकॉज डिवाइन भेजते हैं हमारे जीवन में ऐसे व्यक्तियों को। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, ये डिवाइन को भी पता है कि आपको किस वक्त किस चीज़ की आवश्यकता है, उस हिसाब से ही डिवाइन आपको देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सही पाथ में हो, बस अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। आपको कुछ भी पर्सनली जानना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एंजल नंबर्स भी अभी के समय पे आपको दिखाया जाएगा, वो है 77777, जो कि अभी हो भी रही है एनर्जी। 1221 की सिंक्रोनिसिटीज़ हाईएस्ट रहेंगी। जिनके लिए ये एनर्जी आ रही है वो लोग समझ जाइए कि आप लोगों की चीज़ें नज़दीक है, बिकॉज आप लोग वही लोग हो जिन्होंने इनर वर्क किया है। ठीक है, तो बस वही एनर्जी है। 666 की भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए है। तो यस, ब्लेसिंग्स, एबंडेंस, फाइनेंशियल एबंडेंस बहुत कुछ आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ही है आप लोगों को। ठीक है, तो बस दैट्स ऑल। अभी मेरे सामने भी 1221 हो रहा है, तो दिस इज़ अनदर कन्फर्मेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ज़रूर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू।